In next two chapters, the things that I am going to teach you will help you. Okay, one chapter that is called voice. मैंने पहले भी बताया था, एक चैप्टर वॉइस होगा, उसमें इम्पेरेटिव बनाना होगा, तो मैं जो बताऊंगा यही चीजें वहां काम आएगा। वॉइस के बाद एक चीज और आता है, दैट इज कॉल्ड नरेशन। यू हैव हर्ड, सबने सुना होगा ये चीज को, नरेशन भी। नरेशन बनाने के लिए इम्पेरेटिव को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव प्रॉपर सेंस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो बहुत बड़े बड़े दुर्घटना होंगे आपके साथ, या कंफ्यूजन में रहेंगे बहुत भयानक तरीके से। ठीक है, सो आई टेल यू दिस। मैंने कल जो बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट वाज जस्ट मेकिंग सेंटेंसेस। करेक्ट है एवरीवन? कल जो मैंने बताया सिर्फ सेंटेंस बनाना बताया था सबको, है ना? हेलो, सेंटेंस बनाने आ गया था। मैंने कहा था वर्ब लिस्ट को लेकर के सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आज तो टाइम नहीं मिला। कल मैं आप लोगों से सेंटेंस बोलने कहूंगा, हर आदमी 15 सेंटेंस 20 सेंटेंस बोलेगा, 30 लिखने भेजा था। अभी क्लास के बाद में फिर से सबका चेक करूंगा किसका किसका आया है। मेरे नंबर पे भेजने कहा था, मेरे नंबर पे कुछ लोगों का आया, एक दो लोगों का आया है। ठीक है, मैं अभी उसको भी चेक करूंगा। चलिए, तो जानना क्या है सेंटेंस बनाने के अलावे इंपरेटिव सेंटेंसेस में, कि हाउ कैन वी गेट टू नो दैट विच सेंटेंस स्टैंड्स फॉर विच पर्पस। ठीक है, हम इंपरेटिव में सेंटेंस को देख के कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस उद्देश्य के लिए है। विच सेंटेंस मीन्स कमांड, कौन सेंटेंस जो है कमांड या ऑर्डर का काम कर रहा है, कौन सा सेंटेंस रिक्वेस्ट का काम कर रहा है। समझ रहे बात को? कौन सा सेंटेंस जो है सजेशन का काम कर रहा है, ये जानना जरूरी है ना। सेंटेंस देख करके आप कैसे पहचानोगे, ये सीखना जरूरी है। ठीक है, राइट, क्योंकि आपको करीब करीब सारे सेंटेंस तो वही स्ट्रक्चर पे मिलेंगे। पॉजिटिव में है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, निगेटिव है तो क्या बताया था निगेटिव का स्ट्रक्चर? हाँ, डू नॉट, डोंट, शॉर्ट में उसको डोंट लिखते हैं, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था। तो सेंटेंस तो सब उसी पैटर्न पे रहेंगे, लेकिन आपको उसके सेंस को समझ के कैटेगराइज करना पड़ेगा। होता ना, जैसे व्हेन पीपल टॉक टू अस, जब लोग हमारे सामने बोलते हैं तो उनके बोलने के लहजे को या तरीके को देख करके हम बताते हैं कि ये हमें आदेश दे रहा है, कि हमसे विनती कर रहा है, ठीक है, या हमें सलाह दे रहा है या धमकी दे रहा है। उसको देख के बोलते हैं कि नहीं एवरीवन? इज इट लाइक दैट? है ना? तो यहाँ भी उस चीज को ही रखा गया, एग्जैक्टली सेम थिंग हैज बीन केप्ट हियर। ठीक है, देखिए मैं एक एक करके सारा बताता हूँ। जब भी बात कमांड और ऑर्डर की आए, ध्यान से सुनना, जब भी बात कमांड या ऑर्डर की आए तो ये ऐसे सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मोस्टली पॉजिटिव रहेंगे। मोस्टली क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब कमांड ऑर्डर कैसे जानने को होता है? तो कोई बड़ा आदमी किसी छोटे को अक्सर ऑर्डर देता है। सीनियर्स ऑलवेज ऑर्डर जूनियर्स, ये सब जगह का नियम है, चाहे आप जॉब में रहो या घर में रहो। ठीक है, घर में देखा होगा कि बड़े भाई बहन हैं तो आराम से बेड पे पड़े हैं, छोटे जो है उनका तो आधा जिंदगी दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, बोतले में पानी भरो, फ्रिज में रखो, धनिया ले आओ, प्याज ले आओ, यही में गुजर जाता है। कोई है यहाँ पे यंगेस्ट वन इन द फैमिली? कोई है ना? देखिए एक दुखी आदमी यहाँ पे मिले, और कोई है? ठीक है, तो हाँ हाँ, दैट्स व्हाई ही हैज गॉन अवे फ्रॉम हिज हाउस, ये घर से दूर रहते हैं। तो जिंदगी ऐसे होते, बड़े लोग छोटे पे अक्सर अधिकार जमाते हैं। अब अधिकार जमाएंगे तो दे विल गिव ऑर्डर्स, वो ऑर्डर पास करते हैं। किसी काम को करने को लेकर के वो हमेशा बोलेंगे, जैसे दरवाजा बंद करो। ठीक है, बड़ा आदमी छोटे को बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा ऑर्डर हो जाएगा। राइट, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ओपन द फ्रीज, दरवाजा ये फ्रीज खोल दो। शट द फ्रीज, फ्रीज बंद कर दो। ठीक है, सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ। डोंट स्पीक, मत ये बोलो मत। ठीक है,
प्लीज गो आउट, ये गो आउटसाइड, बाहर जाओ, ये सारा क्या है, कोई ऑर्डर दे रहा है। करेक्ट। जैसे देखा होगा असेंबली में, स्कूल वगैरह में भी ऑर्डर दिया जाता है, दैट स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड स्ट्रेट लाइक दिस, ये सारा सुना होगा। वहां आपको ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है। थोड़ा सा ऑर्डर कमांड को लेके क्या है, व्हेनेवर इट कम्स, तो व्हाट आई थिंक देयर हैज बीन लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग। मैंने इसको अभी डिक्शनरी में नहीं चेक किया है, आई विल चेक इट। लेकिन व्हाट आई थिंक, कमांड का सेंस थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है। आर्मी वगैरह में एक पोस्ट होता है कमांडर, सुना है? हाँ, तब आर्मी में जब भी रहेंगे तो आर्मी में कमांड दिया जाता है। कमांड दिया, आपको काम करना पड़ेगा, वट एवर हैपन्स, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट कमांड। आपको उस पे काम करना एकदम अनिवार्य है, नहीं तो आप काम करने के लायक नहीं बचोगे। ठीक है, तो कमांड कुछ उस सेंस में सीनियर, ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ करना होता है, ज़रूरी होता है। स्कूल में अगर प्रिंसिपल ने बोल दिया कि स्टैंड प्रॉपरली, तो क्या करना है, स्टैंड प्रॉपरली। ठीक है, घर में कभी कभी होते हैं, किसी ने ऑर्डर दिया तो थोड़ा सा लेजीनेस दिखा देते हैं कि पापा ने कहा कि पानी लेके आए गिलास, तो आप बोल लिए कि ऐसा है, देखिए हम तो टीवी देख रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, ऐसा कीजिए आप खुद ले लीजिए। और आपके पापा लाने जाने लगे तो उनको कह रहे अच्छा जा ही रहे हैं तो एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा। ऐसा किया है किसी ने? ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, है ना अजय, है ना भाई? हाँ हाँ। तो, तो घर में भी ऑर्डर वगैरह, देखिए लेजीनेस करना कई कई हद तक ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, दिस विल बी अ डिजास्टर फॉर यू। चलिए, तो जब कभी कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करने के लिए कह रहा हो तो वो सेंटेंस इंपरेटिव में क्या हो जाएगा हमेशा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ ऑर्डर। समझ गए? बड़ा आदमी छोटे को बोल रहा हो तब, दिस यू विल गेट इन नरेशन, जब आप नरेशन पढ़ोगे ना तब लिखा रहेगा माई फादर सेड टू मी शट द डोर, मेरे पिता ने मुझसे कहा दरवाजा बंद करो। तो क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि ऑर्डर दिया? ऑर्डर दिया, ठीक है, राइट। हाँ, माई बॉस टोल्ड मी गो आउट फ्रॉम हियर, क्या दिया उसने, ऑर्डर दिया। समझ गए? करेक्ट, ये हो गया। अब देखो यही ऑर्डर वाले सेंटेंस, सेंटेंस यही रहे एग्जैक्टली सेम, लेकिन अगर इन सारे सेंटेंस में कहीं पे प्लीज लग जाए या तो काइंडली लग जाए, पंकज लिसनिंग में, अनिमेश लिसनिंग में, सुनाई दे रहा है? रिया, रिया वर्मा सुनाई दे रहा है? सगुफ्ता? चलिए, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस में आगे में पीछे में कहीं भी प्लीज या काइंडली लग जाए तो इसके लगाने भर से ही सेंटेंस जो है ऑर्डर से क्या हो जाएगा पता है, ऑर्डर से रिक्वेस्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा। somebody टेलिंग ओपन द डोर, ये ऑर्डर हो गया। जैसे कोई बोल ले ओपन द डोर, कहेगा हम नहीं खोलेंगे, कुछ कर लेगा, ठीक है। लेकिन कोई बोल ले प्लीज ओपन द डोर, तब कहेगा अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसमें फर्क क्या होता है, सेंटेंस में एक वर्ड जुड़ जाता है तो सही है, लेकिन बोलने वाले का तरीका भी बदलता है, राइट। सी, modesty and humbleness is not found in the words, okay, it is found in the way a person speaks। कभी भी क्या कहते हैं, नम्रता, दीनता, या कह सकते हैं पोलाइटनेस, ठीक है, आदर, मान सम्मान जो भी होता है ये शब्दों में नहीं होता है, बोलने वाले के तरीकों में होता है, राइट। आप किसी को यही चीज प्लीज ओपन द डोर ऊंची आवाज में बोलिए, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, कहेगा इसे थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। सॉरी बोलने का एक तरीका होता है, डू यू नो दिस एवरीवन? आप ऊंची आवाज में किसी को सॉरी बोल के देखो, ठीक है, बहुत मार मारेगा। जो एक गलती किया होगा उससे ज्यादा बड़ा गलती वही मान लेगा, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। प्लीज काइंडली लगाने के बाद सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्लीज सिट हियर,
प्लीज स्पीक समथिंग, काइंडली गो आउटसाइड, प्लीज वेट आउटसाइड, प्लीज स्विच ऑफ द टेलीविजन, प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज गिव मी योर टिकट, प्लीज शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। डू यू गेट दिस? समझ गए? रिया, मानवी, समझ गए? हाँ, ये चीज है प्लीज लगाते ही। अब प्लीज ये दो चीजें तो हो गया। अब देखो, कुछ चीजें होता है सामने वाले की भलाई के लिए हम बोलते हैं। अब दरवाजा खोलो तो किसी के भलाई के लिए नहीं बोलते हैं, राइट? लेकिन जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उससे मिलने गए, तो उसको क्या बोलते हैं? जनरली लोग बोलते हैं कि देखो टाइम पे दवाई खाओ, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, टेंशन कम लो, डोंट टेक टेंशन, राइट? मतलब ये जनरली ऐसे सिनेमा में सिर्फ बोला जाता है, समझ गए ना? रियल लाइफ में कोई मिलने जाता है हॉस्पिटल में तो पता है क्या बोलता है? एवरीवन, डू यू नो? यूपी बिहार से अगर आप हैं, हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, मिलने गया, तो जाने वाला आदमी का टोन देखे, वो जाके बगल में बैठेगा, बैठने के बाद शुरू हो जाएगा कि हमारे परिवार में भी एक आदमी थे, उनको भी ऐसी बीमारी हुआ था, यहीं भर्ती किए थे, वो अगले वार्ड में भर्ती थे, बचे नहीं। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हमको देखने आया है कि हमेशा के लिए पहुंचा जाने आया है, राइट? ये कई सारे आपको परिवार मिलेंगे। हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा है, वो अभी होश आया ही है, बगल में बैठ के उसको कहानी सुना रहा है। हमारे मौसा जी थे, ऐसे ही उनको एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा चोट लगा था, नहीं बचे। अरे हॉस्पिटल में गया है, मरने वाले को आप प्रोत्साहन देंगे तो हो सकता है वो लेटा हुआ उठ के बैठेगा, आप उसको लेटे हुए को और हमेशा के लेटाने की तैयारी में जाता है। करेक्ट पंकज? तो ये जो बातें हैं मैंने पहले जो बताया, ये सब सिनेमा की बातें होती है कि दवाई टाइम पे खाएं, ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखें, लाइक दिस। इंपरेटिव में सच सेंटेंसेस आर देयर यूज्ड इन सजेशन, समझ गए, राइट? जैसे अगर आपको कोई बोलता है अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड या स्टडी प्रॉपरली, ये क्या हो गया? सलाह हो गया। क्या हो गया? सजेशन। सामने वाले के फायदे के लिए ना कुछ बोल रहे हैं। खिड़की खोलने से, दरवाजा खोलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आप ऐसे किसी को बोल दिया, जैसे somebody comes in the क्लास, कोई क्लास में आते लेकिन डेली 10 मिनट 15 मिनट लेट आते, उसको सलाह क्या देंगे? प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, यही ना? प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, क्लास टाइम पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वो उसके फायदे के लिए है। बीमार है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, प्लीज लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर तो आपसे ये नहीं बोलेगा रिक्वेस्ट करके कि देखिए थोड़ा दवाई टाइम पे खा लिया कीजिएगा, ऐसा नहीं बोलेगा। डॉक्टर का सारा काम सलाह होता है। वट एवर डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एडवाइस और सजेशन। डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, सलाह दे दिया, उसके बाद आप करो चाहे नहीं करो, अगला बार फिर हमारे पास आके मरो। उनके दिमाग में ये होता है, समझ गए, राइट? सलाह ऐसे ही दिया जाता है कि बोलने वाले ने बोल दिया, बाकी सामने वाला समझे। सलाह ढूंढने आ जाएगा आपको। गॉट दिस एवरीवन? ठीक है। हाँ, सलाह जनरली हम अपने उम्र वाले को देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। माइंड इट, वी गिव सजेशन टू सेम एज पीपल। आप कभी अपने फादर को या अपने ग्रैंडफादर को सलाह दिए हैं? कभी दे के देखिएगा, फिर आपको क्या मिलता है सलाह के बदले में, वो यहाँ शेयर कीजिएगा। योग, कभी ऐसा किया है? हाँ, ठीक है। फिर आपको वहां से आपके सलाह के बाद बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान मिलेगा, ठीक है, राइट? एवरीबडी इज हियर? हाँ, चलिए सब है, करेक्ट। तो गुप्ता, समझ में आई बात? तो कभी बड़े लोगों को सलाह नहीं देते, हाँ, अपने उम्र वाले को। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है, अब एक चीज रह गया था, क्या?
इसमें होता है, इसको एक चीज बोलते हैं हम लोग प्रोहिबिशन। एनीवन कैन टेल मी प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे रोक लगाना है, प्रोहिबिशन होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन के सारे सेंटेंसेस निगेटिव में ही रहेंगे, राइट। प्रोहिबिशन के सारे सेंटेंस निगेटिव में रहेंगे, राइट। कभी कभी आपको प्लीज लगाया हुआ दिख जाएगा, लेकिन प्लीज लगा के भी आदमी को कोई काम जो वो कर रहा है उसको बंद करने की ही बात करेंगे, राइट। सेंटेंस डोंट वाला ही लिखाएगा कि किसी को बोल दिया दरवाजा मत खोलो, तो डोंट ओपन द डोर। यहाँ चिल्लाओ मत, डोंट शाउट हियर, ठीक है। खड़े मत रहो, डोंट कीप स्टैंडिंग। बैठो मत, डोंट सिट, राइट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रोहिबिशन में काउंट किए जाएंगे। क्लियर है एवरीवन? हाँ, अब ये आप अलग अलग कैटेगरी में सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, ठीक है। कि आप पहले लिख लिया कमांड, उसमें कुछ लिख दिया, रिक्वेस्ट कुछ लिख दिया, और नाउ यू विल बी एबल टू व्हाट वी से आइडेंटिफाई सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस को आप पहचान सकते हैं आराम से कि कौन रिक्वेस्ट है, कौन प्रोहिबिशन है, कौन कमांड है। दिस विल हेल्प यू व्हेन यू डू नरेशन। नरेशन बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? Okay, so this will stay here only because I have to go for one more class. अभी एक दो लोगों का क्लास रहता है, इसके बाद ना उनका एग्जाम है एग्जैक्टली इन नेक्स्ट मंथ।